दिग्विजय का बड़ा फैसला अब पूरे कोठारी परिवार की जिंदगी बदलने वाला था। जिस सच को इतने दिनों से छिपाया जा रहा था, वह आखिरकार सबके सामने आने वाला था। वसुंधरा कोठारी, जो हमेशा अपने आप को सबसे ताकतवर और सबसे समझदार समझती थी, अब उसी के खिलाफ सबूत सामने आ चुके थे। दिग्विजय के हाथ लगी वह रिकॉर्डिंग अब सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं थी, बल्कि वह ऐसा हथियार बन चुकी थी जो वसुंधरा की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ला सकती थी। उस दिन घर का माहौल बिल्कुल अलग था। हर कोई कैफे की ओपनिंग की बात कर रहा था। अनुपमा अपने सपनों को पूरा करने में लगी हुई थी। लव यू जिंदगी सिर्फ एक कैफे नहीं था, बल्कि वह उसके संघर्ष, मेहनत और आत्मसम्मान की पहचान बन चुका था। उसने इस कैफे के लिए कितनी मेहनत की थी, कितनी रातें जागकर बिताई थीं, कितनी बार लोगों के ताने सुने थे, यह सिर्फ वही जानती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी खुशी को बर्बाद करने के लिए उसके अपने ही दुश्मन बन चुके हैं। दिग्विजय को शुरुआत से ही कुछ न कुछ गलत महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि जो हादसा कैफे में हुआ, वह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। वह बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता था, खासकर तब जब मामला अनुपमा के सम्मान और उसके सपनों से जुड़ा हुआ हो। मगर जैसे ही उसे वह रिकॉर्डिंग मिली, सब कुछ साफ हो गया। रिकॉर्डिंग में साफ साफ वसुंधरा की आवाज सुनाई दे रही थी। वह गौतम से कह रही थी कि अनुपमा ने पूरे शहर को बुलाया है, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया। उसके अंदर जलन साफ दिखाई दे रही थी। वह यह बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी कि अनुपमा अपनी मेहनत से इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ले। उसकी सोच सिर्फ इतनी थी कि अगर उसे सम्मान नहीं मिला, तो वह किसी और को भी खुश नहीं रहने देगी। गौतम भी वसुंधरा की हर बात में उसका साथ दे रहा था। दोनों मिलकर प्लान बना रहे थे कि कैसे कैफे की ओपनिंग को बर्बाद किया जाए, कोपेज किया जाए। वसुंधरा ने यहाँ तक कह दिया कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि यह ओपनिंग ना रहकर क्लोजिंग बन जाए। उसकी आवाज में नफरत साफ झलक रही थी। यह सुनकर दिग्विजय का खून खौल उठा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतनी गिरावट तक जा सकता है। दिग्विजय को वह पल याद आने लगा जब उसने खुद वसुंधरा को गौतम से बात करते हुए देखा था। उस वक्त भी उसे शक हुआ था, लेकिन उसने सोचा था कि शायद वह ज्यादा सोच रहा है। मगर अब हर बात जुड़ती जा रही थी। उसे समझ आ गया था कि कैफे में जो कुछ भी हुआ, वह एक सोची समझी साजिश थी। दूसरी तरफ अनुपमा अभी भी सबको जोड़कर रखने की कोशिश कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके कारण परिवार में और ज्यादा दूरियां आएं। वह हर दर्द अपने अंदर दबाकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटती जा रही थी। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि जिन लोगों को उसने अपना समझा, वही उसके खिलाफ खड़े हो गए। राही लगातार अनुपमा का साथ दे रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी माँ कितनी परेशान है। कई बार उसने अनुपमा को अकेले में रोते हुए देखा था, लेकिन हर बार अनुपमा खुद को संभाल लेती और कहती कि सब ठीक हो जाएगा। राही जानती थी कि उसकी माँ बाहर से जितनी मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी ही भावुक है। उधर हसमुख और लीला बहन का ओपनिंग में ना आने का फैसला भी अनुपमा को अंदर से तोड़ चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ऐसा वक्त भी आएगा जब उसके अपने लोग ही उससे दूरी बना लेंगे। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह अपने सपनों के लिए खड़ी रही। दिग्विजय अब एक बड़े फैसले के सामने खड़ा था। उसके पास दो रास्ते थे। पहला यह कि वह चुप रहे और सब कुछ ऐसे ही चलता रहने दे। दूसरा यह कि वह सच सबके सामने लाए, चाहे उसके बाद कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए। आखिरकार उसने सच का साथ देने का फैसला किया। उसने सबसे पहले राही को वह रिकॉर्डिंग सुनाई। रिकॉर्डिंग सुनते ही राही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ
कि वसुंधरा इतनी नीचे गिर सकती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी। उसने तुरंत कहा कि अब यह सच सबके सामने आना चाहिए। लेकिन दिग्विजय जानता था कि यह इतना आसान नहीं होगा। कोठारी परिवार बहुत ताकतवर था। उनके पास पैसा था, पहुंच थी और लोगों को दबाने की ताकत भी थी। अगर वह सीधे जाकर उन पर आरोप लगाएगा तो शायद कोई उसकी बात पर भरोसा ना करे। इसलिए उसने सबूतों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। उधर वसुंधरा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी सच्चाई अब छिपने वाली नहीं है। वह अभी भी खुद को सुरक्षित समझ रही थी। उसे लग रहा था कि उसने बहुत चालाकी से सब कुछ संभाल लिया है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी एक गलती ने उसका पूरा खेल बिगाड़ दिया है। कैफे की ओपनिंग का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा था, वैसे वैसे तनाव बढ़ता जा रहा था। अनुपमा बाहर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से बहुत डरी हुई थी। उसे बार बार लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, मगर फिर भी उसने खुद को मजबूत रखा। ओपनिंग वाले दिन पूरा माहौल बेहद खूबसूरत था। कैफे को फूलों और लाइट से सजाया गया था। हर कोई अनुपमा की मेहनत की तारीफ कर रहा था। लोग उसकी हिम्मत और संघर्ष को सलाम कर रहे थे। लेकिन इसी खुशी के बीच एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसने सबकी जिंदगी बदल देनी थी। दिग्विजय वहां पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने सबके सामने वसुंधरा को रोका। पहले तो सभी हैरान रह गए। वसुंधरा ने हमेशा की तरह खुद को मासूम दिखाने की कोशिश की। उसने कहा कि दिग्विजय बेवजह तमाशा कर रहा है, लेकिन इस बार दिग्विजय चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने सबके सामने रिकॉर्डिंग चला दी। जैसे ही वसुंधरा की आवाज सबके कानों में पड़ी, पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। हर कोई हैरान था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वसुंधरा ऐसा कर सकती है। अनुपमा की आंखों में आंसू आ गए।